ओके दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। तो हमारे पास एक इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल्स टू सी। मैंने उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, जिस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी नॉट। तो सवाल यहां पर ये है, जो हमारा कैपेसिटर है उस कैपेसिटर का फाइनल एनर्जी कितनी होगी और बैटरी ने ये वाले पूरे प्रोसेस के दौरान कितना काम हमारा किया है। तो किस तरीके से निकालेंगे, निकालने का दो तरीका है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, राइट। सबसे पहला तरीका जो है वो ध्यान दो। मान लो किसी भी इंस्टेंट पे यहां पर जो चार्ज है वो है मेरा प्लस क्यू और यहां पर है माइनस क्यू। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस at this instant, the potential difference at this instant across the capacitor, जो हमारा V होगा वो हम क्या लिख सकते हैं, that will be Q by C। ठीक है ना। अब ये वाले पोजीशन पे ऑब्वियस सी बात है, यहां पर एक का फर्दर चार्ज एंटर करने वाला है DQ और यहां से एक का चार्ज निकलने वाला है DQ। तो ये जो DQ एंटर करेगा वो अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारा बढ़ने वाला है। तो जो हमारा यहां पर dW होगा, दैट विल बी सिंपली V इंटू DQ, that will be Q dQ by C। ठीक है, तो ये वाला कैपेसिटर के ऊपर जो टोटल हमारा वर्क हुआ है, ये वाला कैपेसिटर के ऊपर जो टोटल काम किया गया है, Q dQ from the initial charge 0 to the final charge equals to Q naught। तो मेरे पास जो आ जाएगा that will be equals to Q naught square by 2C। ठीक है, यहां पे Q naught क्या है, where Q naught is simply equals to CV naught। जो हमारा Q naught का वैल्यू है वो सिंपली है मेरा CV naught। ना ऑब्वियस सी बात है, this work get converted to the potential energy of the capacitor। कैपेसिटर में ऑब्वियसली कोई काइनेटिक एनर्जी का सवाल नहीं पैदा होता है, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारा चेंज होने वाला है। तो जो डेल्टा U होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू Q नॉट स्क्वायर बाई 2C, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू C V नॉट का होल स्क्वायर बाई 2C, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ C इंटू V नॉट स्क्वायर। सो दैट इज गोइंग टू बी माई डेल्टा U। एंड नाउ डेल्टा U इज नथिंग बट U final minus U initial, that is equals to Q naught square by 2C, that is equals to half C into V naught square। इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो दिस थिंग विल बी 0। तो हम सिंपली यहां से बोल सकते हैं, तो एनर्जी of capacitor U, that is equals to half C V naught square, that is equals to half Q naught square by C।
ये हमारे पास आ जाएगा द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है। अच्छा, ये वाला एनर्जी स्टोर कैसे हो रहा है? अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो हमारा दो प्लेट्स है, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइक दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। तो हम सिंपली एक चीज बोलेंगे, जो दिस एनर्जी is stored, this energy is stored inside the capacitor। ठीक है। कहां पर? इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स inside it। जो हमारे इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसके अंदर हमारा ये वाला एनर्जी जो है वो हमारा स्टोर्ड है। तो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर का हमारे पास दो फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ सी वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। ठीक है। कब कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले फिलहाल हम इतना बेसिक बात जो है वो पहले समझ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द अल्टरनेट मेथड? अच्छा, ये जो हम लोगों ने अभी तक हमने बोले हैं, जो हमारे पास जो भी एनर्जी है वो हमारा अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर ही तो होता है। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं। हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं जिसका एरिया जो है वो हमारा A है और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा T है। हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका एरिया A है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारा T है। ठीक है, राइट। अच्छा, तो चार्ज जो हमारे पास होगा Q नॉट, दैट विल बी इक्वल्स टू CV नॉट। तो जो हमारा चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा नॉट क्रिएट हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट ए Q नॉट बाई A। ये तो हम लिख सकते हैं। तो हमारा अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नॉट, दैट विल बी सिंपली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस चीज के बारे में तो हम जानते हैं। तो हमने पहले भी एक चीज देख लिए थे, जो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम will be equals to half epsilon naught into E naught square। तो पर एनर्जी यूनिट वॉल्यूम जो हमारा एनर्जी स्टोर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E नॉट स्क्वायर। तो सिंपली हम लिख सकते हैं, जो टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर होगा डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर होगा, that will be equals to half epsilon naught sigma by epsilon naught का whole square, that will be sigma square by 2 epsilon naught, right। and sigma जो है वो मेरे पास आ जाएगा Q naught square by A, Q naught square by 2 epsilon naught into A square। Now the volume of the capacitor is nothing but
the area into the distance between them. The volume of the capacitor is nothing but the area of the plate into distance between them. तो यहां से हम U लिख सकते हैं, that will be equals to Q naught square by 2 epsilon naught A square into A into D. So that will be Q naught square by 2 D by epsilon naught A. And D by epsilon naught A is nothing but 1 by C. तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से हमारे पास U आ गया Q naught square by 2C. That can be also written as half C into V naught square. ठीक है, राइट। अच्छा, वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा? अच्छा, ध्यान देना, चार्ज फ्लोन थ्रू सेल कितना आ जाएगा मेरे पास? ऑब्वियसली इनिशियली 0 चार्ज था, फाइनली है हमारा CV नॉट। तो चार्ज जो हमारा सेल के थ्रू फ्लो किया है वो है हमारा CV नॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल्स टू V नॉट, दैट इज कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली बात है, हम लिख सकते हैं डेल्टा W बैटरी will be equals to CV naught into V naught. That will be equals to CV naught square. So work done by the battery is equals to CV naught square. और जो हमारा एनर्जी स्टोर हो रहा है वो है हमारा हाफ CV naught square. तो ऑब्वियस सी बात है, रिमेनिंग half CV naught square एनर्जी, ठीक है, रिमेनिंग हाफ CV naught square एनर्जी इज dissipated in the circuit in form of heat. ठीक है, राइट। तुम बोलोगे सर यहां पर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर हीट कहां से आ रहा है? रेजिस्टेंस है, छुपा हुआ है। अभी हम उस रेजिस्टेंस को गेम पे नहीं ला रहे हैं, बट इवेंचुअली हम रियलाइज करेंगे बिना रेजिस्टेंस के ये वाला जो सर्किट एनालिसिस है वो पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा सा मैं बता सकता हूं, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो इसका चार्जिंग जो होगा वो प्रैक्टिकली हमारा इंस्टेंटेनियस होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ओम्स लॉ तुम्हें मालूम ही है, V इक्वल्स टू IR। तो ट्राई टू रियलाइज पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट में, R अगर 0 है तो I विल बी इनफाइनाइट। तो हम जो ये इंस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं उस इंस्टेंट के बारे में बात करना ही संभव नहीं होगा। द होल चार्जिंग विल बी इंस्टेंटेनियस। ये वाला सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस है, छुपा हुआ है, तुम्हें दिख नहीं रहा है राइट नाउ, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए वो रेजिस्टेंस हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। आगे जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे तो कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों को मर्ज करवाते हुए हम पढ़ेंगे RC सर्किट, तो वहां पे उस रेजिस्टेंस को हम गेम पे लाएंगे। बट फिलहाल के लिए तुम भूल जाओ, पर समझ जाओ जो वहां पर कोई रेजिस्टेंस है और उस कारण पे वहां पर हमारा हीट जो है वो हमारा डिसिपेटेड हो रहा है। अच्छा, क्या हमेशा ये आधा 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 होगा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ये एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस है, और बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस के लिए ये वाला चीज जो है वो हमारा ट्रू है। इन जनरल मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, जो एग्जैक्टली आधा जो है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर होगा, और आधा जो है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेटेड होगा। तो सर हम इन जनरल क्या बोल सकते हैं? तो इन जनरल एक चीज ध्यान दो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो,
अगर हमारा इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, ये है मान लो UI। फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर है मान लो UF। कुछ मैंने किया जिससे कि सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ वो हमारा डेवलप हुआ है UF। वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू डेल्टा WP। तो लॉजिकल बात समझो, हम बोल सकते हैं जो हमारा हीट प्रोड्यूस्ड होगा, दैट हीट प्रोड्यूस्ड विल बी सिंपली इक्वल्स टू UI प्लस डेल्टा WB minus UF. The total heat produced will be UI plus delta WB minus UF. क्योंकि देखो सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है UI, बैटरी ने काम कर दिया डेल्टा WB, तो सिस्टम का एनर्जी होनी चाहिए थी UI प्लस डेल्टा WB, बट हुआ है UF, तो बाकी जो बचा हुआ एनर्जी होगी that has definitely gone in the form of heat। तो हम सिंपल सी बात है बोल सकते हैं जो heat produced can be written simply like this। ठीक है, राइट। चलो क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट बात है उसको पहले खत्म कर लेते हैं। when to use half CV square और Q नॉट स्क्वायर बाई 2C, इन दोनों फॉर्मूला में कब कौन से वाले को इस्तेमाल करना है। तो मान लो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और जिसको मैं एक बैटरी के सहारे चार्ज कर रहा हूं। इसका एरिया जो है दैट इज इक्वल्स टू A और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो है हमारा D। ठीक है, नाउ D is made to D। पहले वाले केस पे बैटरी कनेक्टेड और दूसरे वाले केस पे बैटरी डिस्कनेक्टेड। फाइंड change in energy of the system। सिस्टम का एनर्जी में कितना बदलाव होगा वो बदलाव को हम निकालने का ट्राई करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ध्यान देना, जो हमारा C इनिशियल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और जो हमारा C फाइनल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो, अगर बैटरी
हमारा कनेक्टेड हो, V नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। हमारा जो पोटेंशियल है, दो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच में, वो हमारा किसी भी हालात पर नहीं बदल सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, V नॉट क्योंकि फिक्स है, तो U इनिशियल हम लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V नॉट स्क्वायर, और U फाइनल जो हम लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D इंटू V नॉट स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल एनर्जी जो होगा वो ये होगा और फाइनल एनर्जी जो होगा वो मेरा ये होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम देख सकते हैं U फाइनल विल बी U इनिशियल बाई 2। नाउ दूसरा, अगर हमारा बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तो जो चार्ज एक बार मैंने भर दिया हूं, Q नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। Q नॉट जो है वो तो मेरा डेफिनेटली फिक्स रहेगा, और Q नॉट जो है वो अगर मेरा फिक्स रहेगा तो इन दैट केस Q इनिशियल का वैल्यू क्या है, यानी Q नॉट का वैल्यू क्या है, C इंटू V नॉट। ठीक है, नाउ ऑब्वियस बात है, U इनिशियल जो मैं लिखूंगा दैट विल बी हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C इनिशियल, और जो हमारा फाइनल एनर्जी में लिखूंगा दैट विल बी हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C फाइनल। जो C फाइनल है वो C इनिशियल का आधा है, तो हम सिंपल सी बात है लिख सकते हैं हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C इनिशियल इंटू 2। सो हम सिंपली लिख सकते हैं U फाइनल विल बी इन दिस केस 2 इंटू U इनिशियल। तो ध्यान दो, अगर हमारा बैटरी कनेक्टेड पोजीशन पर है तो हम जो इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी हाफ C V नॉट स्क्वायर, क्योंकि हमें V नॉट के बारे में डायरेक्टली आइडिया है। चार्ज जो है वो हमारा बदलता रहेगा, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट देम विल नॉट चेंज। वहीं पे अगर मान लो हमारे पास है Q नॉट स्क्वायर बाई 2C, तो इन दैट केस सिंपल सी बात है, ध्यान दो, हमारे पास जो अगर डिस्कनेक्टेड पोजीशन पे है पोटेंशियल हमारा बदलता रहेगा, लेकिन Q नॉट हमारा फिक्स रहेगा। तो वहां पर Q नॉट स्क्वायर बाई 2C जो फॉर्मूला है हम उस चीज का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोनों फॉर्मूला में से किसका इस्तेमाल करोगे वो पता लगना हमारे लिए जरूरी है। मेरे ख्याल से ये चीज हमें कंप्लीटली यहां पर समझ में आ चुका है। ओके दोस्तों, यहां पर देखते हैं क्या है मेरे पास। यहां पर है मेरे पास प्लस Q1 और मेरे पास है प्लस Q2, दोनों प्लेट पे अलग अलग चार्ज है। तो वी हैव टू फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर। अच्छा, एक तो हमारे पास डायरेक्ट तरीका है, पहले ध्यान दो, वो क्या है, जो हमारा इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको अगर मैं V बोलता हूं तो V विल बी सिंपली मॉड ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2। ठीक है, V विल बी सिंपली मॉड ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास जो U आएगा दैट विल बी हाफ C इंटू V स्क्वायर। तो U हमारे पास आ जाएगा, इसका अगर होल स्क्वायर में करूंगा तो 1/8, सॉरी
यहां पे मैंने सी लिखना भूल गया, सॉरी। हाँ, तो 1/8 C Q1 माइनस Q2 बाई C का होल स्क्वायर, सो इट विल कम आउट टू बी Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बाई 8C। तो डायरेक्टली मैं एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर लिख सकता हूं। मैं दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो मैंने लिख लिया, और U जो है वो है मेरे पास हाफ CV स्क्वायर। उस फॉर्मूला को लगाते हुए मैं यहां पर कर सकता हूं। अगर तुम्हें मन ना करे, तुम्हें जनरल बेसिक से डिराइव करना पड़े, वो भी तुम कर सकते हो। अच्छा, ये दोनों प्लेट पे अगर हम प्रॉपर एनालिसिस करें, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो दोनों फेसिंग प्लेट है वही को लेकर इंटरेस्ट है। जो बाहर के दोनों प्लेट पे हमारा चार्ज होगा दैट विल बी सिंपली Q1 प्लस Q2 बाई 2, और यहां पर भी चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये वाले प्लेट पे चार्ज आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। ये हमारे पास आने वाला है। सुना, ऑब्वियस बात है यहां पर दोनों के बीच में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा बनने वाला है। दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, जिसके अंदर बाहर के दोनों को लेकर हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो केवल और केवल ये जो हमारा फेसिंग प्लेट्स है उन फेसिंग प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर प्लेट का एरिया को मैं ए बोलता हूं तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी Q1 माइनस Q2 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो U बाई V जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर, दैट इज Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बाई 8A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। V जो है वो है मेरा A इंटू D, तो U मेरे पास आ जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 8A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई 8 D बाई एप्सिलॉन नॉट A। ये जो है ये मेरा 1/C है, तो दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 8C, जो हम लोगों ने वहां पर उस तरीके से भी निकाले थे। तो अगर कोई डिफरेंट चार्ज है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वहां पर भी हम देख सकते हैं जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए भी वो सारे फॉर्मूला एग्जैक्टली हमारा वैलिड है। ठीक है, राइट। तो अब मान लो कुछ ट्रिवियल सा चीजें देखते हैं। लेट्स सी, हमारे पास यहां पर क्या है, दो कैपेसिटर प्लेट्स है। ये वाले प्लेट को मैंने चार्ज किया हूं प्लस CV1 पे, और यहां पर मैंने चार्ज किया हूं माइनस CV1 पर, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V0। ठीक है, समझ में आया? इसको मैंने क्लोज कर दिया। कैलकुलेट हीट produced, calculate the amount of heat produced in the circuit। सर्किट पे हमारा टोटल कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो चीज हमें निकालना है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है यहां पर केसेस बनेंगे,
तो पहला केस जो है, अच्छा ऑब्वियसली बात है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस V1 इक्वल्स टू V0, वहां पे कोई सिस्टम का बदलाव ही नहीं होगा, हीट प्रोड्यूस 0 होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द केस 1. V0 will be greater than V1. ठीक है. अच्छा, इनिशियल एनर्जी कितना होगा? हाफ Q0 स्क्वायर बाई C, हाफ C V1 स्क्वायर. और फाइनली जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो होगा मेरा V0. तो U फाइनल विल बी हाफ C इंटू V0 स्क्वायर. अच्छा, V0 ग्रेटर देन V1 है तो बैटरी जो है वो फर्दर चार्ज हमारा प्रोवाइड करेगा. तो इस डायरेक्शन में जो है वो हमारा चार्ज फ्लो हुआ है, और जो टोटल चार्ज फ्लो हुआ है डेल्टा Q from right to left, that will be simply equals to C into V0 minus V1. तो वर्क डन बाय द बैटरी जो हमारे पास आएगा डेल्टा W बैटरी, that will be C V0 minus V1 इंटू V0. क्योंकि बैटरी जैसे फ्लो करवाना चाहता है वैसे ही क्या है, तो बैटरी का वर्क डन जो होगा वो तो हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा. दिस इज गोइंग टू बी द वर्क डन बाय द बैटरी. तो सिंपल सी बात है, जो हमारा हीट प्रोड्यूस्ड होगा वो कितना होगा? इनिशियल एनर्जी हाफ C V1 स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय द बैटरी, यानी C V0 स्क्वायर माइनस C V1 V0 minus the final energy, that is half C V0 square. So what we have is half C V1 square minus C V1 V0 plus half C V0 square. So that will simply come out to be equals to half C V0 square minus 2 V1 V0 plus V1 square. And that can be simply written as half C V0 minus V1 का whole square. So this is going to be the total heat that is produced inside the circuit. अच्छा, दूसरा केस पे देखते हैं. नाउ केस 2 क्या है मेरे पास? V0 is less than V1. V0 जो होगा वो मेरा लेस देन V1 है. यानी ऑब्वियसली बात है, इनिशियली जो है कैपेसिटर हमारा पावरफुल है एज कंपेयर टू हीट बैटरी. तो बैटरी के थ्रू उल्टा चार्ज फ्लो हमारा होने वाला है. तो UI जो है वो तो वही रहेगा, हाफ C V1 स्क्वायर, और जो UF होगा डेल्टा Q जो यहां पर होगा दैट विल बी C इंटू V1 माइनस V0. बट यहां पर मेरा बैटरी जैसी चाहत है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. तो एक बात तो निश्चित है, वर्क डन बाय बैटरी विल बी नेगेटिव.
वर्क डन बाय द बैटरी इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो वर्क डन बाय द बैटरी इफ इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, ध्यान दो, डेल्टा डब्ल्यू बैटरी will be equals to minus V naught into C into V1 minus V naught। तो जो हमारा हीट प्रोड्यूस्ड होगा डेल्टा H, वो कितना होगा, इनिशियल एनर्जी हाफ C V1 स्क्वायर प्लस C V नॉट स्क्वायर माइनस C V1 V नॉट माइनस हाफ C V नॉट स्क्वायर, एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू हाफ C V1 स्क्वायर माइनस C V1 V नॉट प्लस हाफ C V naught square, and that will simply come out to be equals to half C V1 minus V naught का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों केस पे जो हमारा हीट प्रोड्यूस्ड है वो हमारा सेम ही आया है, ठीक है, ऐसे कोई खास डिफरेंस नहीं है फॉर्मूला में, बट फिजिकली एक में जो हमारा वर्क डन बाय द बैटरी है वो हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है, और एक में वर्क डन बाय द बैटरी जो है वो हमारा नेगेटिव क्वांटिटी है। अच्छा, अब अगर मान लो मैं सिस्टम को बदलता हूं, और सिस्टम को बदलते हुए अगर मान लो मैं रिवर्स पोलैरिटी के साथ ऐड किया, यानी यहां पर मेरा कैपेसिटिव प्लेट है, यहां पर जो है वो है मेरा माइनस CV1 और यहां पर जो है मेरा प्लस CV1 है, और मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया V नॉट, तो ये वाले केस पे हीट प्रोड्यूस निकालो, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस ही बात है, फाइनल में क्या होगा, यहां पर हमारे पास हो जाएगा प्लस CV नॉट और यहां पर हमारे पास हो जाएगा माइनस CV नॉट, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर जो चार्ज फ्लो किया है वो डेफिनेटली इसी तरीके से किया है। जो हमारा इनिशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ C V1 स्क्वायर, और जो फाइनल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ C इंटू V नॉट स्क्वायर। माइनस CV1 से प्लस CV नॉट पे गया है, तो डेल्टा Q जो है दैट विल बी सिंपली CV नॉट प्लस CV1, दैट विल बी C इंटू V नॉट प्लस V1। बैटरी यहां पे पॉजिटिव काम करेगा या नेगेटिव काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव काम करेगा, तो वर्क डन बाय द बैटरी C इंटू V नॉट इंटू डेल्टा Q ये आने वाला है। सो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी C V नॉट इंटू V नॉट प्लस V1, ठीक है। सो इस वाले केस पे जो हमारा हीट प्रोड्यूस्ड होगा, that heat produced will be simply equals to initial energy plus work done by the battery minus the final energy. So that will be equals to half C V1 square C V1 V नॉट प्लस हाफ C V नॉट स्क्वायर, तो हाफ C V1 स्क्वायर प्लस V नॉट स्क्वायर प्लस 2 V1 V नॉट, and that will simply come out to be equals to
हाफ सी वी नॉट प्लस V1 का होल स्क्वायर. So that is the total amount of heat produced in this case. तो 3 जो बेसिक टाइप का केस है वो हमने कर लिए हैं. अब एक बार अनइक्वल चार्ज देकर देखते हैं अनइक्वल चार्ज के केस में हीट प्रोड्यूस वगैरह कितना होता है. लेट्स सी. ओके दोस्तों, तो अनइवनली चार्ज्ड में दो बॉडी है, वहां पे 2 प्लेट्स हैं. एक प्लेट में चार्ज है +100 म्यूसी और दूसरे वाले पे है +300 म्यूसी. कैपेसिटेंस जो है वो है मेरा 20 म्यूएफ और यहां पर जो मेरा बैटरी है वो 20 वोल्ट का है. तो सवाल यहां पर ये है जो फाइनली अगर मैं स्विच एस को क्लोज करूंगा तो इस सर्किट पे हीट जो है वो हमारा कितना प्रोड्यूस होगा. तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो मेरा Q1 का इनिशियल वैल्यू है वो है मेरा 100 म्यूसी और जो मेरा Q2 है वो है 300 म्यूसी. तो इनिशियली जो हमारा V होगा दैट विल बी मॉड ऑफ Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C. तो मेरे पास कितना आ जाएगा. तो यहां पर हो गया मेरे पास 200 by 200 100 by 20. So that will simply come out to be equals to 5 वोल्ट. तो जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हमारा 5 वोल्ट का. तो जो हमारा इनिशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ C इंटू V स्क्वायर म्यू J माइक्रोजूल. तो इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो है मेरा 250 माइक्रोजूल. अब जो है जैसे मैं यहां पर करूंगा ये वाला राइट नाउ हायर पे है, ये लोअर पे है. फाइनली ये मेरा हायर पे आएगा और राइट वाला मेरा लोअर पे जाएगा. तो यहां पर चार्ज जो हो गया वो मान लो +Q हो गया, यहां पर जो हो गया है वो -Q हो गया है. तो सिंपली मैं लिख सकता हूं 100 +Q -300 -Q divided by 2 into C. That will be equals to 20 वोल्ट. तो सिंपली हम लिख सकते हैं that will be -200 plus 2Q. That will be equals to 800. यानी Q जो है वो है मेरे पास 500 माइक्रो कूलॉम. ठीक है. तो अब जो मेरे पास 500 माइक्रो कूलॉम ट्रांसफर हो जाने के बाद जो हमारे पास आएगा दैट विल बी Q1 लेफ्ट. कितना आ जाएगा मेरे पास. दैट विल बी सिंपली 600 माइक्रो कूलॉम और Q1 और जो मेरा Q1 डैश ये आएगा और Q2 डैश जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली -200 माइक्रो कूलॉम. ठीक है, राइट. अब फाइनल एनर्जी कितना होगा. हाफ C इंटू V स्क्वायर. फाइनल में तो 20 वोल्ट ही होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस. इतना मुझे तो 10 इंटू दिस 400 4000 मुझे. जो चार्ज हमारा फ्लो किया है इसके थ्रू वो है हमारा डेल्टा Q. तो डेल्टा Q हमारे पास क्या आ जाएगा. दैट विल बी, उसको मैंने निकाला हूं 500 म्यूसी और ये बैटरी पॉजिटिव वर्क करेगा तो वर्क डन बाय द बैटरी जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 500 इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस
that will be 10,000 म्यूचे। सो सिंपली हम लिख सकते हैं जो हमारा हीट प्रोड्यूस्ड होगा, दैट हीट प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा 250। इतना तो था ही था। 10,000 माइक्रोजूल मैंने वर्क किया और 4,000 हमारा फाइनल है, तो दैट विल बी 6250, that will be 6.25 millijoule. So that is the amount of heat produced in the system. Okay? Okay दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A hollow spherical capacitance has radius equals to R and it has a charge on Q. It has a small dent on surface that decreases its volume by 2%. The charge density and the electric field practically remains unchanged due to the dent. तो सवाल यह है, calculate the percentage change in the capacitance of the system. And दूसरा, if delta U is the energy stored in the shallow dent region and U is the total electrostatic energy, then find the delta U by U. अच्छा, एक बात ध्यान दो, energy stored per यूनिट वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, जो हमारा ई होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं? जो हमारा चार्ज है वो है क्यू, तो सिग्मा जो होगा दैट विल बी Q by 4 pi R square. So that can be written as half epsilon naught Q square by 16 pi square R to the power 4 into epsilon naught square. अच्छा, बाय द वे ये वाला चीज जो आया है वो कहां पर आया है? दिस इज नियर द सरफेस। बाकी तो ऑब्वियस ही बात है, हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, वो तो हमें इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। वो खैर निकालने की जरूरत नहीं है, हम सेल्फ एनर्जी के बारे में डेफिनेटली जानते हैं, तो उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन नियर द सरफेस हमारा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हम इतना लिख सकते हैं। तो ये वाला जो वॉल्यूम ऑफ डेंट है, वॉल्यूम ऑफ डेंट दैट विल बी 2 by 100 into 4 by 3 pi r cube. So energy stored delta U that will be simply कितना आ जाएगा? यहां पर हो जाएगा मेरे पास 50, तो 2 by 150, सॉरी कितना हो रहा है 50 और भी कटेगा 2 by 25 यानी 2 by 75 pi r cube into q square by 32 pi square r to the power 4 into epsilon naught. So that is the energy inside the dent region. हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, and if I compute this comes out to be, तो यहां पर R तो हमारा गया, तो Q स्क्वायर बाई 75 इंटू 16
पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, दैट इज माई डेल्टा यू। ठीक है, अच्छा टोटल एनर्जी कितनी आएगी? यू टोटल, दैट इज सिंपली द सेल्फ एनर्जी, दैट विल बी क्यू स्क्वायर by 8 pi epsilon naught r. So delta u by u, that can be simply written as, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, क्यू स्क्वायर गॉन, पाई एप्सिलॉन नॉट आर गॉन, तो हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी सिंपली 8 डिवाइडेड बाई 16 into 75, that will be 1 by 150. So this simply comes out to be equals to 1 by 150. तो मेरे पास सेकेंड पार्ट का आंसर जो है वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अच्छा सेकेंड पार्ट कैसे आएगा, फर्स्ट पार्ट कैसे आएगा? नाउ U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो हम सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दे, या फिर एक काम करो लॉग ले लो, ln u इज इक्वल्स टू ln q स्क्वायर बाई 2 माइनस ln c। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट du बाई u माइनस डी सी बाई सी। ठीक है, माइनस डी सी बाई सी, तो हम सिंपली लिख सकते हैं डेल्टा यू बाई यू माइनस डेल्टा सी बाई सी। दिस इज व्हाट आई कैन राइट फॉर स्मॉल चेंज। तो हमें बोला है जो परसेंटेज चेंज इन कैपेसिटेंस, जो एनर्जी है वो उतने से हमारा इंक्रीज किया है, तो capacitance decreases by 100 by 150%, that will be equals to 2 by 3%. So by that percent my capacitance increases. Okay दोस्तों, अगला देखते हैं। मेरे पास दो प्लेट्स है, एक प्लेट पे चार्ज है Q और दूसरा प्लेट जो है वो हमारा अनचार्ज्ड है। अब दोनों प्लेट के बीच का जो रीजन है उसको मैं एक स्लैब से भर देता हूं और उस स्लैब का एक फाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो कैलकुलेट द टोटल एनर्जी लॉस्ट इन द स्लैब। अच्छा, अगर हम इनिशियल का एनालिसिस करें, इनिशियली जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V होगा Q by 2C, V will be simply equals to Q by 2C. ठीक है, राइट। सो इनिशियल एनर्जी हमारे पास होगा हाफ C इंटू V स्क्वायर। ठीक है, that will be half C into V square. So that will be equals to Q square by 8C. अच्छा, अगर हम लोग ध्यान दें, फाइनली there must not be एनी पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि फाइनाइट रेजिस्टेंस बोला है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक हमारा चार्ज फ्लो करता रहेगा। तो फाइनल में जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बैठेगा तो उस टाइम पे कोई हमारा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यू फाइनल अगर हम ध्यान दें, दैट विल हम सिंपली कम आउट टू बी half C into 0 square, that will be 0.
तो एनर्जी लॉस्ट that will be simply equals to delta U, and that will come out to be equals to Q square by 8C. तो बेसिक लेवल पे एनर्जी का एनालिसिस फॉर अ सिंपल कैपेसिटिव सिस्टम हम यहां पर समाप्त करते हैं। एनर्जी का काम भर भर के आने वाला है, यहां से तो केवल शुरुआत है, बट एक सिंगल सिंपल कैपेसिटर में जो एनर्जी एनालिसिस हम कर सकते हैं उसका एक बेसिक प्रिलिमिनरी आइडिया हम लोगों को इस वाले पार्ट तक आके लग चुका है। नाउ वी विल फर्स्ट डू द फोर्स ऑन द कैपेसिटिव प्लेट्स एंड उसके बाद धीरे धीरे मोर देन वन कैपेसिटर को हम बनाने का ट्राई करेंगे। लेट्स सी।